अगर मैं 8-10 घंटे काम कर लेती हूँ या यहाँ तक आ गई हूँ और मुझे घर जाकर कोई लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ता है। इंतहाई नखट्टू इंसान, लेकिन पूरे ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करते हैं। खासकर इनकी अम्मी या इनकी बीवी कहेगी ना मुझे मार्केट तक छोड़ दो, तो उन्होंने कहना जी जब काम ही बड़ा है। मैट्रिक मैं कर लेती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे मैट्रिक के बाद फेस करना मुझे पड़ा हर तरफ से FA करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग वर्किंग वुमेन हैं, सो मे आई नो कि आप लोग क्या क्या काम करती हैं? कोई रैंडमली मुझे बताएगा? ओके, एंड यू? ओके, आप यानी कि आपका होम बेस्ड काम है, बिजनेस है आपका? ओके, एंड यू? सो अब आप में से मुझे ये बता दें, जस्ट मैं अपने क्वेश्चन को रीफ्रेश करती हूँ, ज़्यादा आसान बनाती हूँ, कि आप में से कितने लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम के थ्रू कोई बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। और बाकी आप सारे जो हो, आप किसी आउटसोर्स की जगह पे जाकर काम करते हो? सो और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या करते हैं? आप फ्रीलांसर हैं, क्या हैं? अभी आप जॉब नहीं करते। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि आजकल हमारे पास हमारी सोसाइटी के अंदर जो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जो सारे का सारा हमारा डिलेमा हमारी सोसाइटी के अंदर एक चल रहा है, वर्किंग वुमेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वर्किंग वुमेन, अगर हम घर में बात करें, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, घर वाले भी ये चाहते हैं कि घर का हर बंदा कंट्रीब्यूट करे टू कूप अप विद दिस इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें अपनी मैरिटल लाइफ की, शादीशुदा लाइफ की, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर जो हमारे स्पाउसेस होते हैं, हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे इन लॉज होते हैं, वो भी चाहते हैं ज़्यादातर अब कि जो हमारी बहू हो या जो हमारी पार्टनर हो वो भी वर्किंग वुमेन हो, ताकि हम इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकें। अब हम काम करते हैं, सबसे पहले एक डेफिनेशन समझते हैं कि वर्किंग वुमेन की डेफिनेशन क्या है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम वर्किंग वुमेन को देखें तो वर्किंग वुमेन वो होती है जो 8 आवर्स काम करती है। अब वो जॉब टेन्योर आपका मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकता है, इट कुड बी एन आफ्टरनून शिफ्ट, या आपकी इवनिंग शिफ्ट भी होती है। लेकिन अगर हम अपने कंट्री में देखें स्पेसिफिकली, या साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही देखें, तो यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कि वर्किंग वुमेन की डेफिनेशन क्या है? 24 आवर्स काम। डिमांड की जाती है कि बाहर का काम भी करे, आकर घर का भी करे, ठीक है, और साथ साथ कोई एक्स्ट्रा काम हो तो नींद की कुर्बानी भी दे दे, ठीक है। और फिर डिमांड ये भी की जाती है हमसे कि हम अपनी सैलरी भी दे दें। ऐसे ही होता है, वो काउंटेबल ही नहीं है, वो काउंटेबल ही नहीं है। और लोगों को लगता है, आप में से अगर कोई स्कूल में टीचर है, कोई किसी ऑफिस में जॉब कर रही है, तो आप लोग कितना, आप मेरे ख्याल में सारे वो लोग होंगे जो मंथली 5 डिजिट ही अर्न करते होंगे। ऐसे ही है ना? 5 डिजिट हमारे पास बेसिकली शुरू हो जाते हैं, 10,000 से शुरू हो जाते हैं हमारे पास, और उसके बाद आगे हमारे जो हैं वो 90,000 तक जाता है। ऐसे ही है ना? आप इसी की रेंज में काम करते होंगे। आप में से कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो और जो इन्फ्लेशन भी चल रही है, आप जितनी भी मेहनत कर लो कस्टमर ही नहीं है, ठीक है ना? आपके काम पे, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। आप इसी रेंज में काम कर रहे होगे ना, यही आपकी एक रेंज है। और उसमें भी लोगों को लगता है कि शायद ये जो आप 20-25 हज़ार रुपया महीने का अर्न कर रहे हो, ये 20-25 लाख के इक्विवेलेंट है, जो शायद अगर आपके पास है तो। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब वर्किंग वुमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम होती है उसका वर्क लाइफ बैलेंस। अल्लाह ताला ने हमें एक दिन में 24 आवर्स दिए होते हैं। बड़ी खूबसूरत उसकी डिवीज़न अल्लाह ताला ने की हुई है। 8 आवर्स हमें दिए हुए हैं सोने के लिए, 8 घंटे दिए हुए हैं काम करने के लिए। बाकी के जो 8 घंटे हैं ना, रिसर्च ने उसको भी डिवाइड किया हुआ है कि उसमें से 2 घंटे वो होते हैं जो कि आप अपनी फ़िटनेस पे लगाते हो। उसमें आपकी कोई फिज़िकल फ़िटनेस भी आ सकती है, आपकी ब्यूटी ओरिएंटेड फ़िटनेस भी आ सकती है,
2 घंटे की आपकी जो होती है वो आपकी स्पिरिचुअल मेडिटेशन होती है, आप अपने ऊपर लगाओ। 2 घंटे दिए हुए हैं आपकी किसी हॉबी के लिए, और 2 घंटे दिए हुए हैं कि आपने जितने भी अपने शोर्स कंप्लीट करने हैं, घर के काम करने हैं वो, अगर तो आप वर्किंग वुमेन हो तो। पूरी दुनिया में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन हमने क्या करना होता है, अगर मैं अपनी एग्जांपल भी दूं तो मैं जब तक वर्किंग वुमेन की लाइफ बैलेंस तब हो सकती है जब तक उसके पीछे कोई सपोर्ट हो। और वो सपोर्ट कौन होती है? या तो आपका फादर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, कोई भाई होता है आपका, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर सकते। अब अगर मैं भी यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो मेरे पीछे सपोर्ट है। अगर मैं 8-10 घंटे काम कर लेती हूँ या यहाँ तक आ गई हूँ और मुझे घर जाकर कोई लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि मुझे काम नहीं करना पड़ता, मुझे ये है कि फिर भी कोई 2-1 घंटे लगाकर मुझे कोई खाना बनाना है तो मुझे करना पड़ता है। लेकिन चैलेंजेस क्या फील होते हैं, मैं अपनी वर्क और लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाती। सफ़र क्या चीज़ करती है? सफ़र करती है मेरी हेल्थ, मेरी फिज़िकल हेल्थ या मेरी मेंटल हेल्थ। फिज़िकली हेल्थ में अगर मैं अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जॉस्ट वगैरह करके अगर मैं नींद पूरी कर रही हूँ, मेरी डाइट अच्छी है, मैं कोई मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ, मे भी मेरी हेल्थ सफ़र नहीं करेगी फिज़िकल। लेकिन मेंटल हेल्थ क्या होती है? क्या पाकिस्तान में हमारे लॉज, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारा सोशल सर्कल क्या ये जानता है कि वुमेन की मेंटल हेल्थ क्या होती है? आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है? कोई? देखो, इसमें आप लोगों ने यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं करना कि जी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रॉन्ग होगा। आपने लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना। आपने उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में मुझे आंसर करो। समझता ही नहीं है ये चीज़ ना, मैंने भी अब रियलाइज करनी शुरू की। खाना मैं आप कह रही ना, खाना मैं पता क्या करती हूँ, खाना ही ना पकावा मैं टेंशन ही लेती हूँ, मैं कभी बाहर से ला के खा लूँ। ये चीज़ें ना मैटर करती हैं। वैसे हम पहले ना स्ट्रेस ले लेके जी अच्छा इसको भी खिलाना, उसको भी खिलाना, रोटियाँ पकानी, ये सब। और बेसिकली ना जब वो औरत रिलेशनशिप में जज होती है, चाहे मैरिड वुमेन है चाहे हम अनमैरिड हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारा डैडी स्कूल क्या है। वी डोंट नो दैट। हम अपने पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, देन इसके बाद अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, देन एज अ मदर अपने चाइल्ड के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हमें चाहिए क्या लाइफ में। वी आर जस्ट अ वर्किंग मशीन। वर्किंग मशीन जो कि 24/7 काम कर रही है। मशीन को भी मेंटेनेंस के लिए कोई ऑयल, कोई रेस्ट, कोई चीज़ चाहिए होती है, वरना पानी की मोटर भी 24 घंटे आप मुसलसल चलाओ ना, या 2 घंटे चलाओ, वो जल जाती है। ऐसा क्रिएट होता है कि वो मतलब हमें समझ नहीं आती। मतलब ऑब्वियसली मैंने कब सीखा ये चीज़। क्यों? यहाँ पे फिर एक मेरा क्वेश्चन है। मैं क्योंकि खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सवाल पूछती थी ना, तो मुझे सवाल पूछने की आदत बहुत है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे भी सवाल पूछो और प्लीज़ सवालों के जवाब भी साथ साथ करो। क्यों? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो हम आज थोड़ी सी टच कर लेते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसके लिए किताबें पढ़ने की कोई बड़ी बड़ी ज़रूरत नहीं है। वो 4 चीज़ों पे बुनियाद करती है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ साथ साथ। होता क्या है, सदियों से हमारी सोसाइटी में एक ही चीज़ चलती आ रही है कि समझा जाता है कि 100% हमने जो काम करना है, वो जो खासकर घर का काम करना है, वो औरत की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने मर्द को कफ़ील बनाया है और औरत को काम दिया है बनाने का, घर बनाने का, औलाद पैदा करने का, सारे काम दिए हैं। लेकिन साथ ही अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उठाकर देखें तो अकोमोडेट वो भी अपनी तमाम अज़वाजात को करते थे, घर के कामों में उनकी हेल्प करते थे, सब कुछ करते थे। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ख़ासकर इंडियंस के साथ रहकर, हिंदुओं के साथ रहकर हमारे इस माशरे की सोच बहुत ख़राब हो गई हुई है। उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट ले लिया है, सॉरी टू से,
जो कि मैं इसको तो बहुत ज़्यादा मैं इसको जो है वो निगेट करती हूँ और मैं अब अपने किसी भी मिलने वाले पे भी अप्लाई होने नहीं देती। सॉरी, वो समझते हैं कि शायद औरत, जैसे कि वो समझते थे कि हिंदू पैर की जूती ही है तो वो ही है। आज के दौर में हमारा मेंटल हेल्थ क्या है अगर आप देखा जाए तो, सिर्फ और सिर्फ ज़हनी सुकून की एग्जांपल ले लेना जो आपने बात की है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। क्या हम अपना स्पेयर टाइम अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं? किसी को बुक रीडिंग का शौक है, क्या किसी को इतना टाइम मिलता है कि अगर कोई बुक रीडिंग का किसी को शौक है तो वो बुक रीड कर सके? टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई समझता ही नहीं है कि हमें अपने लिए टाइम की ज़रूरत है। वो अपना टाइम ज़रूरी नहीं है कि बुक रीडिंग हो। मुझे अब आपको अपना टाइम ये भी हो सकता है कि मैं पुरसुकून अपना चाय का मग लेकर कोई घंटा के लिए बैठ जाऊं, ठीक है, और वो भी चले, लेकिन उसमें भी आप क्या करते हो? आपको पता है उससे आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, उससे आप रिलैक्स नहीं होते। फेसबुक से या इंस्टाग्राम वगैरह से जब अपना टाइम स्पेंड करते हो उससे आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी इतनी फेक पब्लिसिटी, इतनी फेक लाइफ डाली होती है कि ना चाहते हुए भी हम औरतों की साइकोलॉजी है, हम कंपैरिजन में पड़ जाती हैं। अब उसमें बहुत सारी हमारी पुरानी दोस्तें ही होती हैं, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरी हूँ, मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इस स्टेज से गुजरी हूँ। मेरे पे भी एक दौर आया था कि मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा सफ़र हुई थी और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में चली गई थी कि उससे मुझे एक फिज़िकली एक इलनेस का सामना करना पड़ा, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसके साथ कोप अप किया 3-4 साल लगा कर। आपको पता है कि हम बीइंग अ फीमेल, हम एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाएं तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे ही है ना? और उससे हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है किसी को पता ही नहीं कि हमें एंजाइटी, हमें डिप्रेशन, हमें खुद नहीं पता होता। अब होता क्या है, मैं अपने फ्री टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाने के लिए। मैं कहती हूँ मैं मूवी देख लूँगी कोई, ठीक है, मैं किताब पढ़ लूँगी, मैं बाहर चली जाऊँगी, मैं जाकर बाहर कुर्सी रख के लॉन में या टेरेस में बैठ जाऊँगी अकेली, लेकिन मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं जाऊँगी। क्यों? ना चाहते हुए भी मेरे सही पे ये टेन्योर आया था कि मैंने ना चाहते हुए भी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था कि मैं तो इससे ज़्यादा लाइक थी। मुझे तो लोग कहते थे कि तुम पत्थर में भी या मिट्टी में भी हाथ डालो तो वो सोना बन जाएगा। तो मेरे साथ सब कुछ ये हुआ है, इससे अच्छी तो ये रह गई। इसके तो फिर वो सारा जो आपके कंपैरिजन करते हो कि इसने तो ये कुछ किया था बेटर, लेकिन होता क्या है, हम मिलते नहीं हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ भी है आपकी पीआर के लिए, आपकी नेटवर्किंग के लिए, आपके काम में बढ़ाने के लिए, लेकिन अप टू डेट रहने, लेकिन इसके साथ साथ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इस पे जो चीज़ नज़र आती है वो चीज़ वैसी समटाइम्स नहीं भी होती। लेकिन बेसिकली ना मैं टीवी नहीं देखती, तो मैं बेसिकली न्यूज़ है ना, मुझे लेटेस्ट न्यूज़, तो वो फिर आप न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो मैं बेसिकली न्यूज़, मैंने बताया है कि बहुत सारी चीज़ें अप टू डेट रहने के लिए अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि फ़ेक होता है। अब मेंटल हेल्थ सफ़र होने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक ज़हनी सुकून नहीं होता। आप कंपैरिजन्स में पड़ जाते हो, आपको कॉम्प्लेक्सेस आपको आ जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स आपको आएगा, चाहे वो आपको इन्फीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो आपका सुपीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स है, वो हर हाल में आपको एंजाइटी देगा, ठीक है। आपकी जब वो एंजाइटी आपकी बॉडी में आएगी तो वो मेंटल हेल्थ सबसे पहले आपके बॉडीज़ के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगी। अब वो जब इम्बैलेंस करेगी तो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स भी होते हैं, हमारे एस्ट्रोजन भी होते हैं, हमारे प्रेस्ट्रोजेंस भी होते हैं। कुछ लोग, अब ये दो मेन वो हार्मोन्स हैं जिनमें से ये दोनों में से कोई कम ज़्यादा हो जाए तो 2 डिफरेंट तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। मेरी आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वर्क लाइफ बैलेंस में कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी हेल्थ पे नहीं करना। आगे चलने से पहले हमें चैलेंजेस क्या फेस करने हैं और उसको कैसे कोप अप करेंगे, उसके लिए चाहे 10 मिनट की अपने लिए वॉक निकालें, ठीक है। वॉक मैं क्यों कह रही हूँ, कोई फिटनेस वगैरह की वजह से नहीं कह रही, नेचर के साथ 10 मिनट स्पेंड करें। आप नहीं चल सकते, आपको कोई घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई पैर का प्रॉब्लम है, फाइन। सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए तो उठती हैं ना आप लोग, कितने बजे उठती हैं?
5-6 बजे तो उठती होंगी आप सब। बच्चों को कितने बजे भेजती हैं? 5 बजे उठती हैं, 4:45 उठ जाएं। 10 मिनट अपनी मग का कप लेकर अपनी बैल्कनी में, अपने टेरेस में, या अगर नहीं है आपके घर में बैल्कनी टेरेस, अपने टीवी लॉन्च में बैठ जाएं। मेडिटेट करें, अपने आप को रिलैक्स करें। जब तक आपका ये खाली नहीं होगा ना, यकीन करें आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। आप इसको ऑक्यूपाइड रखोगे ना, आप जो अपना बेस्ट भी दे रहे हो ना, लोगों ने खुश नहीं होना, और लोगों ने हर हाल में खुश नहीं होना। उन्होंने कहना है कि ये था नहीं था तो ऐसे हो गया। अगर खुदा ना खास्ता, सॉरी टू से, हम मर भी जाए ना, तो लोगों ने कहना है ये सही एंगल से नहीं मरी, ठीक है, मरते हुए इसका पोज ऐसा होना चाहिए था। एम आई राइट? क्रिटिसिज्म तो मिलना ही मिलना है, इसको खाली कर लो। सिर्फ ये सोच लो कि मैंने जो काम किया है अपनी ऑनेस्टी से किया है, मैंने अल्लाह के लिए किया है, मैंने अल्लाह से अजर लेना है, और रिलैक्स होके करो। अगर हमने ऑनेस्टी से अपना काम किया है ना, तो ये मेरा बिलीव है, जिस दिन से मैंने ये सोचना छोड़ा है ना कि लोग क्या कहेंगे, और मैं अपना काम ऑनेस्टी से करती हूँ, लोग कह भी देना कि ये तो मूडी है, ये तो फालतू बात नहीं करती, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब रिजल्ट्स निकलते हैं आपकी जॉब में, कंपैरिजन्स होते हैं, काम सामने आ जाता है। अब एक रिसेंटली आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ कि हम विमेन हैं और हमें वर्क प्लेस पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कम नहीं हैं। अब होता क्या है, रिसेंटली अपनी एग्जांपल लेती हूँ। एक पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत अच्छी पोस्ट पे मेरी जॉब है। हम 2 मैनेजर्स हैं, सेम डेजिग्नेशन पे, सेम सैलरी पे। लकीली मेरी सैलरी उसके बराबर है, ठीक है, लेकिन इंतहाई नखट्टू इंसान, कोई वीकली मंथली टारगेट पूरा नहीं होता, लेकिन पूरे ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करते हैं, उसको निकालते हैं, कोई बात नहीं, उसके पास वो चीज़ नहीं थी, अच्छा कोई बात नहीं, वो रिसोर्स नहीं था। हालांकि सेम सिनेरियो मेरा भी होता है। क्यों? मेल, हम औरतों में यूनिटी नहीं है, मर्दों में यूनिटी है। कभी आपने सुना है किसी औरत का घर टूटा है किसी आदमी की वजह से? औरतों का घर ज्यादातर औरतें ही तोड़ती हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ कोई मतलब रिलेशन में आ जाए, चाहे वो आपकी सास हो, नंद हो। कभी सुने? एक और डायलेमा है कि औरत भी औरत की दुश्मन है और मर्द भी औरत का दुश्मन है। मर्द तो हर हाल में ही मतलब समटाइम्स होता है। वैसे एक जनरल बात बताऊं, काफी अच्छे आदमी भी होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, होते हैं, लेकिन एक यूनिटी होती है उनमें कि हमने हर हाल में मर्दों को ही सपोर्ट करना है, चाहे वो गलत है। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि जी विमेन सपोर्टिंग विमेन, विमेन एम्पावरमेंट, हम सब कुछ करते हैं। आप में से मुझे बताएं कितनी हैं जो सेम बिजनेस कर रही हैं? आप स्टिचिंग का कर रही हैं ना, कोई और स्टिचिंग का बिजनेस कर रहा है? क्या आप लोगों ने कभी आपस में राब्ता कर कर एक दूसरे से कोलैबोरेट करने की कोशिश की है कि मेरे में ये चीज़ बेहतर है, इनमें ये चीज़ बेहतर है, तो मिल के ये करें, हम दोनों, मैं 50 पे हूँ, तुम 50 पे हो, मिल के करेंगे तो दोनों 100 पे आ जाएंगे? कभी किया है? हम कोलैबोरेशन में नहीं जाते। मैं अगर अपनी भी बात करूँ ना, मैं भी ऐसी थी। मैं कोई शुरू से कोई आज आपके सामने खड़ी हूँ तो ऐसे नहीं हूँ, मतलब इसमें मुझे 15 साल का बड़ा धचके लगे हैं तो मैं ऐसी हुई हूँ। बड़े बड़े मैंने सबक सीखे हैं। मैं भी ये करती थी, ये मेरे से बेहतर क्यों है, ये ऐसे कैसे कर रही है, लो मैं क्यों उसके साथ हाथ मिलाऊं। लेकिन कहीं कहीं हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और यकीन माने, सबसे पहले हम फीमेल्स को आपस में यूनिटी की ज़रूरत है। हम फीमेल्स जब तक आपस में यूनाइट नहीं होंगी, तब तक हर बंदा, चाहे वो हमारे ऑफिस के बंदे हैं, चाहे वो हमारे इन लॉज के बंदे हैं, हमें तोड़ेंगे। हमारे जो ना ख़त्म होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम फीमेल्स में यूनिटी नहीं है। हम फीमेल में सबसे पता है बुरी चीज़ क्या है?
बताएं। गीबत, गीबत मर्द भी बहुत करते हैं अब। जेलसी, कंपैरिजन, हमारी जेलसीज ही ख़त्म नहीं होती। अगर हम अपनी बात करें, लेकिन हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। चीज़ें फील होती है, मैं करती हूँ, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। मैं सबसे पहली बात आपको जो आ रही हूँ उसी तरफ आ रही हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तब तक हम उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं करेंगे। देखो, मसला हल ही तब होता है जब बताया जाता है कि मसला क्या है। हम फीमेल्स में जेलसी बहुत ज़्यादा है और फजूल किस्म की जेलसीज हैं। उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसके जूते देखे थे, उसके कपड़े देखे थे, उसका मेकअप देखा था, और क्या क्या बातें करती हैं हम। वैसे रोती रहती है, कपड़े देखे थे कितने, वैसे कहती है कि मेरा खावन मुझे खर्चा नहीं देता, कपड़े देखे थे 10,000 का सूट पहन के आई हुई थी, वो कहाँ से आया। साथ ही हम नेगेटिव चले जाएंगे, फिर इसके पास पैसे कहाँ से आए। यानी कि हम औरतों को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हम अपने और अपनी विसिनिटी के, अपनी फ्रेटर्निटी की दुश्मन हम खुद हैं, ठीक है ना। फिर बैठकर जब मैंने इसके कपड़े देखे, वो किया, सबसे पहले तो मैंने घर जाकर ये बात की, फिर मैंने इनके साथ बैठकर इसको डिस्कस किया, 2 बातें इन्होंने बताई, फिर मैं इधर से आकर इनके पास गई, मैंने कहा आपको पता है वो उसके बारे में बात कर रही थी और उसको लड़ा दिया। यही रोल होता है। अब आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने कभी नहीं देखा कि कोई मर्द आकर हमारा घर खराब करे या हमारी लाइफ खराब करे। हम ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है, वो आपस में इतने यूनाइटेड हैं, हम अपने लिए ही काफ़ी हैं, ठीक है। और नॉर्मली इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन भी हमारा निकलता है कि हमें वर्क प्लेस हरासमेंट भी फेस करनी पड़ती है। आप में से किसी को वर्क प्लेस हरासमेंट की डेफिनेशन पता है? अगेन मेल हरासमेंट फीमेल भी कर सकती है। फीमेल की हरासमेंट सिर्फ फिजिकल हरासमेंट नहीं होती, मैं उसे बता रही हूँ। मैनी रेफरेंसेस, हमारी फीमेल भी हमें हरास कर सकती हैं, फीमेल बॉसेस भी, फीमेल कुलीग्स भी। हरासमेंट में ये होता है हर वक्त किसी के साथ, आपकी कोई ऐसी कुलीग है जो हर वक्त ऑफिस में आपके साथ चिपकी रहती हो और आपकी रिपोर्टिंग करती हो, इधर उधर होती होंगी, ये भी हरासमेंट है। आपका एब्यूज़ भी हरासमेंट में आता है, आपकी फ़िज़िकल हरासमेंट में भी आती है। इवन अगर आप हरासमेंट की पॉलिसी को पढ़ें तो ऑफिस टाइमिंग के बाद या आपके वर्किंग टाइमिंग के बाद आपको अगर कोई मेल या फीमेल, इवन फीमेल भी कॉल करे, ठीक है, टू डिस्कस ऑफिस मैटर्स फजूल में, जिसकी कोई डेडलाइन है और आपको प्रेशराइज करे कि आपने सुबह ये करना है, तो ये भी हरासमेंट ही है। तो हमें वर्क प्लेस हरासमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है हमें वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना? हम क्यों स्टैंड नहीं लेते? ऐसी ट्रेनिंग किसी इदारे ने नहीं देनी हमें। ये ट्रेनिंग हमने एज अ माँ, एज अ बहन, हमारे वालिदैन ने, हमारे घर ने हमारी करनी है। ये हमारा काम है कि हम अपनी घर की बेटियों को बताएं। आप अगर बड़ी बहन है तो छोटी बहन को बताएं। आपने तो तजर्बे से सीखा है, या आपको कोई इदारा नहीं बताएगा, इसलिए कि हरासमेंट का वर्ड ही ऐसा है कि ये इदारों में लोग सुनते हुए भी, ये बोलते हुए भी डरते हैं कि हाय क्या हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे केसेस बन सकते हैं कि जो कि लाइफ टाइम ख़त्म ही नहीं हो सकते। मुझे आज आपसे पता चला फीमेल हरासमेंट का, मेरे नॉलेज में ये बात होती है। तो अब जैसे किसी हम कोई स्कूल या टीचर्स, अब प्राइवेट टीचर्स आते हैं तो उनको चाहिए हम टीचर्स को गाइड। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ हरासमेंट की। रिसेंटली पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी,
उसकी एक डिपार्टमेंट हेड है, बड़ी अच्छी यंग लड़की है, आप कह लें कि लाइक मस्ट बी इन लेट 20s, मतलब रिसेंटली एमफिल किया और अच्छी उसको गवर्नमेंट पोस्ट मिल गई। ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो बड़े प्रॉमिसिंग करियर होते हैं, उनका फेम भी एकदम होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक। डिपार्टमेंट की ही एक एम्प्लॉय की तरफ से दोस्ती के नाम पे हरासमेंट शुरू होती है। रात 12 बजे कॉल, 15 मिस्ड कॉल्स, अगर एक नहीं उठाई कोई सो गया हुआ है, 3 बजे कॉल, अगर बिज़ी है फ़ोन साइलेंट पे है तो फ़ोन नहीं देखा तो ऑफिस पहुंच जाना, ज़बरदस्ती घर पहुंच जाना। भाई एक बंदा बिज़ी भी हो सकता है, काम भी कर रहा है, जब आपका कोई लेन देन का मामला नहीं है जी, क्या आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मेरी फ्रेंड हैं, ये भी हरासमेंट है, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस भी। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब आप मुझे खुद ही बताओ, आप एक जगह जॉब करती हो, ठीक है, आप ज़ाहिर बात है आपकी दोस्ती होती है किसी से, सब कुछ होता है, आपकी अपनी फीमेल कुलीग्स वगैरह से दोस्ती हो जाती है, काम करती हैं, घर के मामला भी कभी कभी हम डिस्कस कर लेते होते हैं, हम औरतों में ये प्रॉब्लम होती है। क्या कभी अगर आपको कोई बंदा ऐसा करे कि रोज़ आपके सर पर आकर बैठ जाए, कोई काम ना हो, आपके काम भी डिस्टर्ब हो, जी मेरे साथ ये कर लो, मेरी बात सुन लो, आप डिस्टर्ब होते हो, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपका ज़हनी सुकून बर्बाद होता है, तो ये भी हरासमेंट है। कभी आपने किसी ऑफिस में आदमियों को सुना है अपने घर के मामलात डिस्कस करते हुए? बहुत कम। Mostly now men are doing these kinds of shit. अब करते हैं, Like a woman, to be very honest. ओ माय गुडनेस, लेकिन फिर भी रेशो Their wives and their family matters and with your friends. कितने परसेंट, कितने नहीं परसेंटेज देख लेते हैं, क्या जितनी इस तरह 70%. 60, ओके। लेकिन अब यहाँ पर भी आप देखें कि अगर वो आप कर रहे हैं तो यहाँ पर अगेन अगर वो अपनी वाइफ्स को डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी बीवी ने ये किया या ये किया, तो अगेन किसकी इमेज खराब हो रही है? औरत की, औरत की। क्या हम अच्छा, अब मज़े की बात ये है, जो सामने वाला मर्द होगा ना वो उसकी बात पे यकीन कर लेगा कि हाँ ये तो है ही बेचारा, इसकी बीवी ही बुरी है। लेकिन यही अगर मैं इनसे डिस्कस करूंगी कि मेरा शौहर बुरा है, ये है वो है, मैं बड़ी स्ट्रगलिंग हूँ, ये मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, ठीक है। इन्होंने कहना है हो सकता है कोई एक काम किया होए तो मेजॉरिटी जो होगी ना अपने को ला रही है। अगेन यूनिटी, हम अपने पे ही बिलीव नहीं करते। तो एक तो प्रॉब्लम हो गई हमें हरासमेंट की वर्क प्लेस पे। कोशिश करें खुद स्ट्रांग रहें, अपनी पर्सनालिटी को, इसका सलूशन भी दे रही हूँ हरासमेंट का, अपनी पर्सनालिटी को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को असर्टिव बनाएं। It's we watch the formula learn to say no. आप क्या इनकार कर दो यार कि बस लर्न टू से नो को मैंने इन अदर वर्ड्स में बताया है, बॉडी लैंग्वेज असर्टिव रखें। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ये मैसेज दे रही है कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, तो अगला बंदा तो आपको एक दफ़ा आप उसको अकोमोडेट कर दोगे, 2 दफ़ा कर दिया मुरव्वत में या किसी भी भाईचारे में, तीसरी दफ़ा भी आपने कर दिया, आखिर तो आपने अपने काम भी करने हैं ना ऑफिस के, आखिर तो आपने अपने घर के काम भी करने हैं, फिर क्या होगा? सो बॉडी लैंग्वेज बनाएं असर्टिव। असर्टिव मीन कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज जाना चाहिए कि आपसे बात इस वक्त की जाए कि ना की जाए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका जेस्चर, आपके पोस्चर, ठीक है, अपनी जेस्चर अपने पोस्चर्स को ऐसे बनाएं कि आप बिल्कुल नॉर्मल लगें, लेकिन अगला बंदा बात करने से पहले भी सोचे कि मुझे इनकार भी हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। और ये जो लर्न टू से नो वाला फॉर्मूला है ना, इनकार करना सीखें। कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज असर्टिव होगी तो बॉडी लैंग्वेज से ही मैसेज मिल जाएगा। दूसरा, आप साफ बताएं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आप कैसे आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज़ अकोमोडेट कर सकते हैं जो कि आप कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा कोई आपको कह देगा ना कि उसने मेरा काम नहीं किया, 4 जगह बैठकर वो आपकी बुराई कर देगी दूसरी वाली, या कर देगा, ओके फाइन, एक दफ़ा करने दें, आपको फ़ायदा ही हो रहा है उस बुराई का, अल्लाह ताला हमारे गुनाह झाड़ है, ठीक है, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्स ना करें।
जब आप क्लैरिफिकेशन देने पे पड़ जाएंगे ना, तब आपके वर्क प्लेस के झंझट कभी ख़त्म नहीं होंगे। कोई आपके बारे में कुछ भी सोचता है ना, वहाँ पर उसको सोचने दें उस वक़्त। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ जिस हमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है ऑफिस में, सैलरीज़ का भी हो गया, यूनिटी का भी हो गया, उसके अलावा हैरेसमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया ऑफिस के हिसाब से। अब चलते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में वर्किंग वुमेन को कैसे लिया जाता है? एक्चुअली आजकल फेमिनिज्म का दौर हुआ है। लोग ना समझते हैं कि औरत हर चीज ना अपने शौक, लस्ट या अपने लग्जरीज के खातिर करती है। ये तो बहुत दूर की बात है। आप में से कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं? कितने लोग करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरी मुराद उबर नहीं है, उबर भी चले ले लें। कोई बस वगैरह यूज़ करती हैं आप? चिंची नहीं, फाइन, ऑरेंज ट्रेन, चिंची, स्पीडोज वगैरह करती हैं। एग्जाम्पल समझिएगा मैं क्यों आपसे बात कर रही हूँ। उसके अंदर कभी आपको स्टॉप पे खड़ा होना पड़ता है अक्सर। कितने लोग आते हैं आपको लिफ्ट देने के लिए? गाड़ी वाले कितने आते हैं? बाइक वाले कितने आते हैं? चलना है, मैं छोड़ दूं? क्यों? हमारे माशरे की फेमिनिज्म की बात तो बिल्कुल ठीक इस मिस ने की है। मे आई नो योर नेम प्लीज? एमन ने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन कितने % लोग हैं जो फेमिनिज्म पे चलते होंगे, जो कि यंग जनरेशन के हैं, हमारी एज के, हमसे 5-7 साल बड़े, ठीक है, 5-7 बताओ, या हमसे आने वाले। उससे पहले नॉर्मली कभी नोट किया आप लोगों ने कि ये जो वर्किंग वुमेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर बंदे के पास तो गाड़ी नहीं है ना, ठीक है? तो आप बसेस पे खड़े होते हो, आप चिंची पे जाते हो। मैं लिटरली ये जो विमेंस होती है ना, जो आपकी चिंची पे जा रही होती हैं, समटाइम्स मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इनको रोक के ना गए, अगर मेरे रास्ते पे ये जा रही है ना तो मैं इनको ड्रॉप कर दूँ, लेकिन फिर मैं डरती भी हूँ। हालात नहीं, अपनी वजह से नहीं, मेरा मानना ये है कि मेरी नीयत ठीक है, अल्लाह मुझे अजर देगा। सिर्फ ये सोचकर कि पता नहीं कि इन बेचारियों को कैसे कैसे चीज़ें इन्होंने सही हों, तो ये मुझे भी गलत समझें, डरें उनका सोच के। सबसे पहले तो ये बहुत सारे जो हमारे आदमी हैं ना, इनकी सोच को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जब आप ये रिक्शे वाले, ये बाइक वाले जो हमें लिफ्ट देने के लिए तैयार होंगे, ठीक है, और ख़ासकर इनकी अम्मी या इनकी बीवी कहेगी ना मुझे मार्केट तक छोड़ दो, तो उन्होंने कहना जी जब काम ही बड़ा है, ठीक है। आप लोग ये देखोगे कि ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के होते हैं, ऐसे ये, ठीक है ना, ये 40+ 50s में आपको मिलेंगे, ऐसे ये। इनकी सोच ये है कि जो औरत घर से निकली है वो औरत गलत है। ये उस एज ग्रुप के लोग हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चैलेंज को भी फेस करना है। अब उसमें हम सब की यहाँ ड्रेसिंग बहुत रीज़नेबल है, बहुत डिसेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों की ड्रेसिंग का भी हाथ होता है। मानते हो ये चीज़? हम सब की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हाल होता है। तो यहाँ पर अगेन अपने गेटअप से हमने ये मैसेज नहीं देखना कि भाई हम तुम्हारे इंतज़ार में या तुम्हारे से मिलने के लिए घर से निकले और हम मरे जा रहे हैं कि तुम जैसा कोई गाड़ी वाला आएगा और आकर हमें लिफ्ट देगा तो हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हम औरतें एक और गलतियां करती हैं। जाहिर बात है हम घर से निकलते हैं, मेरा मानना ये है कोई भी औरत घर से शौक से नहीं निकलती, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कोई कहो ना कि मैं शौकिया जॉब कर रही हूँ, पहले ये जुमला सुनने को आता था, या अभी भी कोई ना कोई हमारे फ्रेंड्स या कुलीग्स कहते हैं कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो शौकिया जॉब कर रही हूँ। कितने लोग कहते हैं? लोग कहते हैं, कितने कुछ सुने कभी लड़कियों के मुंह से ये मैं शौकिया जॉब कर रही हूँ। मेरा मानना ये है, मेरा ज़ाती मानना ये है, घर से शौक से कोई नहीं निकलता। घर का सुकून जिसको पता होना वो नहीं निकलता। कोई नहीं निकलता। कोई ना कोई मजबूरी होती है जो हमें घर से बाहर कदम निकालने पे मजबूर करती है। वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो घर के हालात भी हो सकते हैं,
ठीक है, वो कोई एब्यूजिव फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही कोई इन लॉज या किसी को। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या करनी है, लोग हमारी फीमेल कुलीग्स या हमारे मेल कुलीग्स या ऐसे लोग जो हमें लिफ्ट देने के लिए तैयार होते हैं, ये हमारा फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है ना, तो मेरी यहाँ पर आपको एक सिंसियर एडवाइस है, आप बड़ी बहन समझ लो, जो समझना है मुझे समझ लो, उस्ताद समझ लो, कि अपनी महरूमियाँ बाहर लोगों से डिस्कस मत करें। ठीक है, आपको सलूशन कोई नहीं देगा, सलूशन कोई नहीं देगा, आप बातें नहीं बनाएगा, आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाएगा। जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको, अभी हम जॉब तक गए नहीं हैं, अभी हम घर से निकल के स्टॉप तक खड़े हुए हैं। आप चाहे कपड़ा लेने गई हैं, आप चाहे नलकियाँ लेने गई हैं, आप चाहे जो भी काम करने गई है, इन चीज़ों को लेने के लिए आपको घर से तो निकलना है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि जो घर से निकली है औरत हर किसी को मेल ही ला के दे। भाई क्या पता जो घर से निकली है उसका भाई ना हो, उसका वालिद फौत हो गया हो, वो उसकी मजबूरी है कि उसने शाम को या रात को खुद निकल के वो चीज़ लेकर आनी है। उसको शौक तो नहीं है ना सड़क पर जाने का। और अगर किसी ने, अल्लाह ताला ने उसको अच्छी शक्ल सूरत दे दी है, तो उसमें उसका क्या कसूर है बेचारी का कि आप लोग समझ लें कि वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो लोग ये नहीं समझते, क्योंकि ये वो माइंडसेट है जो कि आप कह लो कि उस दौर की पैदाइश है 1960 1970 की, जिसकी ज़माने में हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, हमारी खालाएँ, हमारी पुप्पो सारी की सारी घर में रहती थीं। ऐसे ही है, जो भी उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती थी वो बर्दाश्त करती थी। तो इनके जहन में एक वही बात बैठी हुई है कि औरत तो घर से निकलती नहीं है। या उस ज़माने में भी अगर कोई औरत जॉब करती थी, या उस ज़माने में शाज़ो नाज़र कोई लोग ड्राइव करते थे, तो उनको यही कहा जाता था कि ये तो है ही हमारा। तो उनके जहन में यही सोच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ से बस समझ लें कि यह आखिरी नस्ल ही है। ठीक है, जितनी भी अल्लाह ताला ने इस नस्ल को ज़िंदगी दी हुई है, लेकिन हमने अपने गेटअप से ये मैसेज जाने नहीं देना। हमारा गेटअप ख़राब नहीं होता, हमारी एज ऐसी होती है बच्चियों की कि उनका भी दिल करता है वो तैयार हों, मतलब अच्छी लगें। ये हर एक पे ये एज आती है जिसमें उसका दिल करता है। इसके अलावा भी मेंस ना इतने जल्दी बुढ़ापे का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनकी ना मेंटली हेल्थ स्टेबल होती है। मेंटल हेल्थ के अलावा इसमें आप देखोगे, एक और चीज़ भी देखोगे कि ये जो वाले आपके जो मेन होते हैं ना आपके, ये आपको अपने से 5-7 साल बड़े लड़कों में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब भाई वो जगह जगह तो हमने भी दीवारों पे लिखा होता है ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, वो उन्होंने समझ ही ली है। अच्छा, क्यों मर्द क्यों बूढ़ा, अच्छा मतलब मर्द क्यों मेंटली रिलैक्स रहता है, कभी इस बारे में सोचे? वो फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं ना घुसता, लाइक वो औरत। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसने कोई ना कोई हॉबी रखी होती है अपनी, कोई दोस्तों की, कोई बाहर निकलने की, कोई मिलने की। कितने लोगों की हॉबी है आप में से? एक मिनट, यहाँ मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपकी क्या हॉबी है? किस किस की कौन कौन सी हॉबी है? आई जस्ट गॉट लाइक 3 to 4 आंसर्स। मिस एमन, आपकी क्या हॉबी है? मुझे स्ट्रेस होता है, मैं चलती रहती हूँ। आपकी? प्लांटिंग। और रीडिंग? बट आज तक कुछ रीड, मतलब एक नॉवल तक मुझसे रीड नहीं हुआ पूरा। तो फिर ये हॉबी तो ना हुई ना। टाइम भी नहीं, सॉन्ग्स मैं पहले सुनती थी, लेकिन अब बेबी और शादी के बाद नहीं सुनती सॉन्ग्स। पहले तो होता था मैं सॉन्ग्स। आपकी? और हर एक की वो एक्टिविटी है जो घर। आपकी? ऑनलाइन के फिजिकल? आई लव हर। क्या नाम है आपका? साजदा। ये प्लांटिंग वाली आपका क्या नाम है? उज़मा। उज़मा एंड साजदा। ठीक है, उज़मा को भी चलो प्लांट है, कम से कम कमरे से तो बाहर निकल रही है ना। मर्द कभी आपने देखा है कि वो दोस्तों में ज़रूर जाते हैं, चाहे ये टीनेज लड़के क्यों ना हो। आप भी पैनिक होते हैं कि हमारी आउटिंग्स को और हमारी
अच्छा, हम बेसिकली वी आर 4 सिस्टर्स, ठीक है, हम 4 बहनें हैं। हमारे पेरेंट्स ने ना कुछ जो सोसाइटी के टैबूज होते हैं ना उसको तोड़ा है। हमारे फादर ने, मैं सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि मेरे से पहले मेरी जनरेशन में मेरे से पहले लड़के ही लड़के हैं, और मुझसे पिछली जनरेशन में कोई लड़की FA से ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई। मतलब अगर मैं अपनी फुफ्फो वगैरह की बात करूँ ना धदियाल में, ठीक है, सिर्फ एक मेरी मदर थी जो पढ़ी लिखी हैं, जो मास्टर्स थी वक्त की, और मेरे ननियाल में भी कोई FA या BA से आगे नहीं, बहुत कम BA लड़कियों में। लड़के सारे वक्त के इंजीनियर, डॉक्टर, और इसके अलावा फॉरेन क्वालिफाइड और लाइक वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट में अपने मामू वगैरह चचाओं वगैरह की बात करूं तो मैं इस जनरेशन में मुझसे पहले दोनों साइड्स पे लड़की कोई नहीं थी, मतलब लड़के ही हैं। मैं लड़की पैदा होती हूँ, हम 4 बहनें होती हैं। मैट्रिक मैं कर लेती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे मैट्रिक के बाद जो फेस करना मुझे पड़ा हर तरफ से, FA कर लो भाई, नहीं करना मुझे FA, मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते। प्री मेडिकल कर लो भाई, प्री मेडिकल भी नहीं करना मैंने, मुझसे नहीं बायो पढ़ी जाती। मैंने अपनी मर्ज़ी से, फादर ने स्टैंड लिया मेरे साथ, मेरी मदर ने स्टैंड लिया, मैंने ये चैलेंज लिया। 2 साल के बाद मैं हाथ उठा देती हूँ, मैंने अब कॉलेज में नहीं पढ़ना। उस ज़माने में 2002 की मैं आपको बात कर रही हूँ, जो मैंने FSC की, 1-2 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि ऑनर्स करवाती थी। मैंने कहा मैंने ऑनर्स ही करना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और ये मेरा इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स का। सारे ननिहाल ददयाल के बड़े, मेरी दादी भी जिंदा थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह अब ये 4 साल का कर लेगी, 18 साल की पहले हो गई है, कब करेंगे हम इसकी शादी, ये तो बूढ़ी हो जाएगी। फिर 2 साल का MA होगा, 4 साल के बाद कैलकुलेशंस नहीं शुरू हो जाती, फ़ौरन कैलकुलेशंस शुरू हो गई। हर सेमेस्टर के बाद, अब कितने सेमेस्टर रह गए हैं भाई? 8। हाँ 8। हाय अल्लाह, अभी 6 रह गए हैं। उफ, कब ख़त्म होगा? उफ, फलाने ने तेरे बाद मैट्रिक किया सी, उसका तो BA भी हो गया, ठीक है। मतलब कोई मैंने इनमें से किसी चीज़ को बॉदर नहीं किया। मेरी फैमिली ने स्टैंड लिया, मेरा एडमिशन होता है, मैं पढ़ती हूँ। बताने का मकसद ये है कुछ टैबूज तोड़ने हैं। ये माइंडसेट वही था, लेकिन उस माइंडसेट में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो डिफरेंट होता है। उसको डिफरेंट कौन बनाता है? उसको डिफरेंट भी औरत ही बनाती है। तो ये जो मर्द ख़राब है ना, इनमें कहीं ना कहीं अगेन औरतों का रोल है, ठीक है। उन्होंने कहानी खत्म की है, कि हम जन्मी हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने लिखा है मेजॉरिटी जहन्नुम में जाएंगी, सारी जहन्नुमी नहीं है, हम में यहाँ कुछ अच्छी भी मौजूद हैं। लेकिन आपका अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, जो मैंने आपकी बात से पिक किया, आपकी बात से जो मैंने अच्छी चीज़ पिक की, वो मैंने ये पिक की कि आप अपना सेल्फ ऑडिट करते हो, आप सेल्फ अकाउंटेबल हो, आप अपनी बुराई को बुराई तस्लीम करते हो। अब यहाँ से अब आप एज अ मदर, मुझे उम्मीद है आपका अगर कोई बेटा है, या अल्लाह ताला आपको बेटा देगा, तो आप उसकी परवरिश उन पॉइंट्स पे करोगे कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि आपकी इस एक बात से, अब ये जो मर्द जब हम घर से निकलते हैं हमारे लिए तैयार बैठे होते हैं, ठीक है ना, और सॉरी टू से इनकी सिर्फ एक यही सोच होती है, ये मेरी अपनी स्टेटमेंट है जो मैंने बनाई हुई है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये समझते हैं कि औरत सिर्फ वही है जो इनके घर की है, बाकी कोई औरत नहीं है, बाकी सब इनके लिए है। नहीं, देखो वो अल्लाह ताला ने उनको कफील बनाया है, अल्लाह ताला ने उनको
टैग लगाना बड़ा क्यों क्यों क्यों? ये कहीं ना कहीं एज अ औरत, हमने बहन होने के नाते, हमने माँ होने के नाते उनको ये राइट दिया है। आप अगर अपनी घर की ही एग्जाम्पल्स देख लो, मुझे नहीं पता आपके घर में ये एग्जाम्पल है कि ये नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी अपनी फैमिलीज में, मैंने आपको बताया ना कि मेरी फैमिलीज में कुछ टैबूज वर्किंग के तोड़े गए हैं। मैं वो फर्स्ट वुमेन थी जो पढ़ी भी, आगे आई, यूनिवर्सिटी में गई। अब मेरे बाद मेरी जितनी कजन्स हैं ना, सब क्वालिफाइड हैं। मेरी अपनी बहनें भी, मेरी अपनी बहन डॉक्टर है, मेरी अपनी बहन जो है वो एक 18th ग्रेड की ऑफिसर है, एक बिजनेस वूमेन है। मेरी 3 कज़न इसके अलावा डॉक्टर्स हैं। कोई यूनिवर्सिटी में मेरी कज़न पढ़ा रही है। एक टैबू तोड़ने की बात थी, वो एक जुर्रत करने की बात थी। उसके लिए मैंने बहुत फेस किया। अब वो जो आपका सपोर्टिंग मर्द होगा ना, उसकी भी सोच बदलने वाली औरत है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दादी की भी सोच बदली, आहिस्ता आहिस्ता मेरी फुप्पो की भी सोच बदली, आहिस्ता आहिस्ता मेरे फादर की सोच तो बदली थी। लेकिन कितनी औरतों की सपोर्ट की वजह से, अगर यही औरतें कह देती कि हाय सवेरे 8 बजे गई सी तो 4 बजे आई है, एक केड़ी यूनिवर्सिटी है, क्या मेरे फादर का मेरे पे ट्रस्ट रहता? हम ग्रो ही ऐसा करते हैं अपने घर नहीं, में। बातें सुननी पड़ती है लेकिन ट्रस्ट अपना वर्क प्लेस, हमारी यूनिवर्सिटी जहां हम पढ़ते हैं वो भी वर्क प्लेस है, क्योंकि वहां पे भी हम को एजुकेशन में जा रहे होते हैं। ऐसे बात हो गई। देन यहाँ पे एज अ विमेन, एज अ माँ, एज अ बहन, फिर कहेंगे ऊपर आओ, ठीक है, हमें अपने भाइयों की, हमें अपनी बेटों की तरबियत में भी हिस्सा डालना है। वन पॉइंट मैं अपने बेटे को मैं मतलब इंडिविजुअली नहीं मैं कहती कि माँ की इज्जत करो, मैं अपने बेटे को कहती हूँ औरत की इज्जत करो। मेरा भांजा है, ही इज 12.5 years old, अभी 13 का नहीं हुआ, ठीक है। उसको इक्वली जब कोई चीज़ चलते हैं ना, तो उसकी बहन है एक छोटी, 2 साल उससे छोटी, उसको उसकी माँ कहती है पहले बहन को दो, ठीक है। हालांकि वो मेल डोमिनेट फैमिली में पैदा हुआ है, वहाँ लड़की मेरी भांजी एक है। मतलब क्यों? वो कहेगा मैं लड़का हूँ। उसने कहा तुम लड़के हो, तुम्हारी कोई क्लास फेलो है, तुम्हारी कोई कज़न है, तुम पहले लड़के को दोगे। और लड़के लड़की को रुलाते नहीं हैं। हमारे माशरे की सोच है लड़के रोते नहीं हैं, जबकि हमें बच्चे को ये सिखाना चाहिए लड़के भाई रुलाते नहीं हैं। मैं कह रही हूँ हमारे माशरे की सोच है कि रुलाते नहीं, रोते नहीं है, स्ट्रांग होते हैं जी, वो होते हैं भाई। क्यों इसका? अच्छा, अब ये कह कह के ना हम इमोशन लेस बना देते हैं उनको, पत्थर। जबकि रुलाते नहीं का मतलब है इमोशंस। मे बी इसको मेरी बात बुरी लग रही हो, ठीक है, मे बी मेरी जो बात कहने का अंदाज था, मेरी बात ठीक थी, लेकिन मैंने उस तरीके से कही थी, या मैं अपने बात में ऑक्यूपाइड था, तो मैंने उसका दिल दुखा दिया। आप में से कितनी लड़कियों के हस्बैंड हैं, या कोई फादर्स हैं, या कोई आपके जो हैं भाई हैं, वो घर आकर आपने, आपकी अम्मी ने, किसी ने खाना पकाया होता है, आपको थैंक यू करते हैं? वो समझते वो तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी चीज़ें, वेरी गुड। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी ब्रॉटअप में ये चीज़ डाली गई है, ठीक है, ब्रॉटअप। उस बात का आंसर, आपका नाम मिस कैसरा, कैसरा ने आंसर दे दिया हमें बात का, कि कहीं ना कहीं मर्दों को ऐसा बनाने में भी हम औरतों का किरदार है। अच्छा जी, अब चलते हैं। हमने जॉब कर ली, घर से निकल आए, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रही हूँ। अब चलते हैं, मदर्स हैं, बच्चे की परवरिश करनी है तो क्या होगा। ओ माय गॉड, आप तो जॉब करती हैं, बच्चा कहाँ छोड़ के जाती हैं? मेरी बेसिकली फील्ड क्योंकि ब्यूटिशियन की है, मेरी मदर इन लॉ कोऑपरेटिव है, वो मेरे बेबी को कुछ आर्ट्स, मैं ना बेसिकली अपने कुछ आर्ट्स की जॉब करती हूँ, फुल टाइम नहीं देती। आप कहाँ जॉब करती हैं? मैं हेयर एजुकेटर हूँ एक ब्रांड में, कैनेडियन ब्रांड है हेयर का, थोड़ा सा बता सकती हैं? फिशर। वहाँ पे आप जॉब करती हैं? वहाँ पे मैं तो हेयर एजुकेटर जॉब करती हूँ। बेसिकली मेरी मदर का अपना सैलून है कराची में, 27 years से। देन आई गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू लाहौर विद माय इन-लॉज। यहाँ पे मैंने अपना आपकी तो एक आइडियल सिचुएशन है कि सास अच्छी है, आपसे हम बात ही नहीं कर रहे। आप में से और कौन मदर है?
देखिए, आप वो हमारे माशरे का हिस्सा हैं जो 10 में से 2% है या 1% है, ठीक है। आप बताएं। जी जी, आप बताएं मिस। मैं खुद इस चीज़ को मैनेज करती हूँ क्योंकि मैंने घर पे ही सलून ओपन किया। आपसे भी मैं बात नहीं करूंगी, इसलिए चलिए आपसे मैं अगली बात करूंगी, जो बाहर जाकर जॉब करती हैं। जी, कहाँ जॉब करती हैं आप? हाँ, आप पहले बच्चों को मदर के यहाँ छोड़ा, फिर वहाँ से फिर मैं अपने इनके जॉब पे जाता। आप मैं स्टिचिंग सेंटर जॉब करती हैं। आप भी कुछ कहना चाह रही थी? मैं जॉब नहीं, लेकिन मैं अपनी मदर इन लॉ को बताने लगी थी। शी वाज लाइक कि बच्चा रो रहा, उसको रोने तो खाना पका दो। शी वाज लाइक दैट। चैलेंजेस देखें हम फीमेल्स को क्या फेस करने पड़ते हैं। खाना टाइम पे अब हमने जॉब भी करनी है। मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई भी ऐसी लड़की होगी जो कि अपने शौक़ के लिए कहती होगी कि मैं जॉब करूं, क्योंकि किसी भी लड़की को शादी के बाद सुकून से घर में रहना, अपने आप को मेंटेन करना बुरा नहीं लगता। इसका मतलब है या तो कोई उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो घर से फ़रार का रास्ता देख रही है, या उस पर प्रेशर है कि आपने काम करना है। मैं तो इस चीज़ को 100% मानती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि जी हम शौक़ से काम करने वाले हैं। मेरे लिए तमाम वो औरतें जो घर से निकली हैं, चाहे वो मेरे घर की मेड है या चाहे वो एक आपकी पब्लिक के टॉप नॉच हॉस्पिटल की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, चाइल्ड सेंटर की डिपार्टमेंट की हेड है, मेरे लिए वो दोनों बराबर हैं। इसलिए बराबर हैं कि जो औरत हमारे घर से आई है हमारे घर की सफाई करने, बर्तन धोने, तो उसकी भी मजबूरी है। किसी का दिल नहीं करता वो किसी के गंदे कपड़े धोए या कुछ करे। हमसे अपने बर्तन नहीं धोए जाते, तो वो कैसे हमारे बर्तन हमारे कपड़े धोती हैं? इसका मतलब है मजबूरी से ही हर कोई निकलता है। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चा है। अगर हमारा 8 घंटे की जॉब पाकिस्तान में कहने को 8 घंटे की होती है, लेकिन ब्रेक श्रेक डालकर ये आपको 9 घंटे पे ले जाते हैं। ऐसे ही है, फिर जाना और आना 10 घंटे लग गए आपके। 10 घंटे तो ये माइनस कर दो। सुबह बच्चों को आपने कहीं ड्रॉप करना है या सास के हवाले करना है, वो भी एक अलग काम है। या तो काम करके जाने हैं आपने, या तो काम आपने आकर करने हैं। बच्चे की तरबियत कहाँ गई? बच्चे की तरबियत का टाइम मिलेगा आपको? वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर बच्चा छोड़ भी जाओ, बड़ा बच्चा है, तो पीछे से बच्चे के माइंड में डाली जाना कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई। उसी तरफ मैं आ रही हूँ। पहली बात, जब तरबियत कहाँ करेंगे हम, सबसे पहले ये डाला जाए बच्चे ने सीखना है सराउंडिंग से। बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर होने के लिहाज से हमारा बच्चा पैदाइश से लेकर शुरू के 3 साल, फिर स्कूल चला जाता है, और इस तरह 13 साल की उम्र तक अल्लाह ताला ने उसको ये कैपेबिलिटी दी हुई है अटेंशन स्पैन्स के हिसाब से सीखने की। उसको 4 तरीक़ों से अल्लाह ताला डेवलप कर रहा है। उसको सोशल और इमोशनल भी डेवलप कर रहा है, उसको कॉग्निटिव भी डेवलप कर रहा है, उसकी मेंटल, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ, पेंसिल ग्रेप, ये चीज़ें भी डेवलप कर रहा है, जिसमें फ़िज़िकल बैलेंस, बड़े होना, सब चीज़ें आती हैं। और उसकी लैंग्वेज, उसकी ज़बान भी डेवलप कर रहा है। अब ये डेवलपमेंट अल्लाह ताला कहते हैं कि सारी की सारी सराउंडिंग से होनी है। कहते हैं ना, मॉन्की सी मॉन्की डू, तो चाइल्ड भी सी एंड चाइल्ड लर्न। उसने वही सीखना है जो उसने इर्द गिर्द देखना है। अगर उसके माइंड में ये बात नहीं भी डाली जाती कि आपकी अम्मी जो हैं वो निकल गई हैं, आपको छोड़ के चली गई हैं, कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन अगर बैठकर कोई सास और नंद बात कर रही हैं या कोई बात कर रही हैं, तो बच्चा वहाँ से भी लेगा। उसने सोशल, ये जो बच्चों में गुस्सा, प्राइड, जेलसी, बदला लेना, ये सब चीज़ें आती हैं ना, ये इसी तरीके से आती हैं। अब माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है बच्चे को डिफरेंशिएट करवाना बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग। सराउंडिंग से तो वो सारी फीलिंग ले रहा है। अब जब माँ को ही टाइम नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ा माँ को चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? बच्चे की तरबियत का।
बच्चा उसका इग्नोर हुआ, बच्चा उसका स्पॉइल हुआ। और उसके अलावा जब आप छोड़ के भी जाते हो, मेड्स, चलो अब ये तो ससुराल वालों पे ही रख के जाते हो, ससुराल वालों पे आप अपना बच्चा रख के जाते हो, खाना भी वो खिला लेते हैं, क्या वो उस तरीके से खाना खिलाएंगे जिस तरह आपने उसकी टाइमिंग सेट की होगी? वो तो अपनी टाइम के साथ खिलाएंगे। ज़्यादा आपके चाइल्ड को आप अगर मेरी अपनी मदर की होगी ना, मैं एक स्टेट अवे चीज़ें आप खुद माँ जो करती है ना औलाद का, आपको पता है कि ये चीज़ इसको पसंद नहीं है, आपको पता है ये चीज़ ये डिसलाइक कर रहा है, आप उसके लिए उठकर एफर्ट करके वो चीज़ नहीं बनाओगे। तो मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ ना, तो बीइंग अ मदर, मेरा बच्चा अगर खाना नहीं भी खा रहा ना, ऑल्दो उसको उसकी नानी बड़ा अच्छा सेट रखती हैं, बहुत एफर्ट करती हैं, उसके लिए उठ के बनाती भी हैं, वो मेरे से ज़्यादा अपनी नानी के साथ अटैच और खाना खाता है। लेकिन इवन देन मुझे कभी कभी होता है, अच्छा मेरे बच्चे ने पास्ता खाना है, मैं उठ के बना दूं, हालांकि मैं तंग भी हो रही हूँ, मैं बनाऊंगी उसके लिए, ठीक है। जो इस तरह एक माँ कर सकती है ना, वो बेशक नानी दादी अच्छी भी बहुत होती हैं, वो करती हैं, वो करेंगी। तो आपको ये फ़र्क पड़ता है, एक तो फिज़िकल ग्रोथ पे, ठीक है, दूसरा नहीं कोई कैमरा लगा हुआ है वो बता देते होते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपको ये मसला भी होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज़, ज़ुबान बच्चे की बड़ी गंदी हो जाती है। कितनी मदर्स हैं, चले हम तो उस लकी जनरेशन में हैं कि हमारी माएँ जो हैं वो बायलिंगुअल हैं, कुछ इंग्लिश उर्दू बोल लेती हैं, कुछ मिक्स बोल लेती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन काफ़ियों की नहीं होती, विसिनिटी ऐसी होती है। कुछ दादियाँ नानियाँ कहती हैं बाहर निकल जाओ खेलने के लिए, ठीक है, चचा तायों के बच्चों के साथ खेलते हैं, वो बड़े होते हैं, स्कूल से आते हैं, लैंग्वेज कितनी ख़राब होती है। अच्छा, फिर टीवी लगा देंगी बगैर सोचे समझेंगे इस पर किस किस्म के कार्टून्स आ रहे हैं, प्रोग्राम्स आ रहे हैं। कार्टून्स भी लगा दें तो कार्टून्स भी हिंदी डब्ड होते हैं। क्या आजकल के मेजॉरिटी कार्टून वर्थ वॉच हैं? वही तो मैं कह रही हूँ। तो मैंने, अच्छा अब आप में से वर्किंग वुमेन्स आपको मैं एक सजेशन यहाँ पे देती हूँ, क्योंकि हम मदर के चैलेंजेस पे अब आ गए हैं। बेबी लूनी टून्स इंग्लिश वर्जन, बेबी लूनी टून्स इंग्लिश वर्जन, खुद क्योंकि अर्ली ईयर्स एजुकेटर हूँ मैं, खुद मैंने सारी एपिसोड्स देखी हुई हैं। इंग्लिश वर्जन कह रही हूँ, अमेरिकन एक्सेंट है, और हर एपिसोड में आपकी 7 से 8 मिनट की एपिसोड है। हर एपिसोड में ये सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, कोई डक होती है, कोई बनी होता है, कोई कैट होती है, और एक उनकी ग्रैनी होती है जो उनको कोई ना कोई मैनर किसी ना किसी टॉपिक पे सिखा रही होती है। कभी वॉशिंग पे, कभी टाइम पे, कभी अंदर ऐसे नहीं खेलना, कभी बैठने पे। वर्किंग मदर्स इंग्लिश वर्जन की ये एपिसोड सिखाएं। लैंग्वेज डेवलप होनी है बच्चे की सराउंडिंग से। मेरा बच्चा अभी नेक्स्ट मंथ 2 इयर्स का होगा, बट उसकी जितने भी वो अभी 2 वर्ड सेंटेंस बोलता है, वो इसको पिक करके मैंने देखा है सही बोलता है, लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। अगर यही वो भीम और डोरेमोन देख रहा होता तो, और डोरेमोन के तो मैं सबसे एंटी हूँ, वो तो सिखा ये रहा है कि काम ना करो, कोई गैजेट आके काम कर देगी, काम चोरी और सब गंदी चीजें सिखा रहा है। वो बच्चे का नाम आई डोंट नो क्या नाम है सबसे पहले बंद करें। देन टॉम एंड जेरी की एपिसोड्स आप दिखा सकती हैं। अमेरिकन एक्सेंट है अगेन, उसमें पैल इस तरह के वर्ड्स जिसको फ्रेंड्स कहते हैं वो वर्ड्स आते हैं। देन आप मिकी माउस क्लब हाउस, बड़ी एपिसोड है 24 मिनट तक की, नो डोरा, मिकी माउस क्लब हाउस इंग्लिश वर्जन 24 मिनट्स की, 22 मिनट्स की एपिसोड है। अच्छा, और वो बहुत अच्छी है, उसमें साथ लर्निंग को भी ऐड कर दिया गया है, कलर्स, पोइम्स, काउंटिंग, यानी कि जितने प्री स्कूलर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उस एक एपिसोड में मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक एंड कुछ सर्चिंग, कोई चीज़ें इस तरह की सिखाते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये 3 कार्टून्स के नाम बता रही हूँ ना, ये मेरी प्रैक्टिस पे हैं। अब हमारी जनरेशन अभी सेसमी स्ट्रीट की आदी नहीं हुई, वरना सेसमी स्ट्रीट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हमारे ज़माने में तो सेसमी स्ट्रीट ही मैं बहुत देखती थी,
और उसमें कितनी लर्निंग होती थी। अब ये बच्चे हैं, इनको सेसमी स्ट्रीट देखने की आदत नहीं है। क्यों नहीं है? हमने नहीं डाली। ये पैदा होते ही तो नहीं आया था ना कि मैंने ये कार्टून देखने हैं। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ। आजकल मेरा बेटा वो तो ब्लॉगर 2-4 उसने पकड़े, मैं वो स्कूल से आता है, पहले उसने अपने 2-3 ब्लॉग्स देखते हैं। अब मैं मना कर, मैं तो मैं कह रही थी नहीं देखती, उसके पापा। आपकी उम्र, बेटे की उम्र कितनी है? 30। हाँ 13। अब जो व्लॉगर्स देख रहे हैं ना, थोड़े से उसके साथ बैठकर देखें कि उन व्लॉगिंग में क्या है। अगर एक मैं बताती हूँ, साथ आप देखती हैं साफ़ सुथरे हैं, तो कुछ व्लॉगिंग आप भी देख लें जो कि जोग्राफिकल हों, जो कि ट्रैवलिंग बेस्ड हों, तो आप उसको सजेस्ट करें कि ये वाले देख लें। नहीं, मतलब वो बात, सॉरी टू से, पाकिस्तान में ऐसे व्लॉग भी आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज हमने ये नाश्ता किया, ये खाना पकाया, ये वाले नहीं देखने भाई। आपने सुबह उठकर दूध का ग्लास पिया या अंडा बनाकर खाया है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने नहीं देखा हुआ, मैंने बस एक दफ़ा, मेरा एक्सपीरियंस सुन लें कि मुझे इन व्लॉगर्स का पता कैसे चला। टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान एक बड़े अच्छे स्कूल में मैं टीचर के IQ लेवल से इतनी कह लो ना कि यूं हुई हुई थी कि मैंने कहा भाई क्या देखती हूँ फ्री टाइम पे, पता नहीं कुछ एस्ट्रोलॉजी को कुछ है, ठीक है। हाँ एक मिनट। मैं कराची के ना काफी स्कूलों को जानती हूँ, लाहौर में तो मैं नहीं हूँ अभी। आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये कौन से प्री स्कूल्स इतने बेस्ट हैं जो आपके बेबीज के लिए होंगे? मैं अभी इस तरफ आपको आती हूँ। मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, मैं प्री स्कूलिंग की एजुकेटर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे को KG से पहले स्कूल में मत डालें। बेसिकली होम स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन अगेन मैं डायरेक्ट ग्रेड 1 में स्कूल गई हूँ, आपको पता है। जब आप 5 to 6 years में गई नहीं, दाखिल तो 4.5 की उम्र में करा दिया था क्रीसेंट में। के 5 साल में बच्चों को स्कूल ना बिठाओ। ना बिठाएं। अच्छा एक मिनट, अब ये मुझे नहीं पता डकी भाई कौन है कौन नहीं है, मैंने कभी इनको नहीं देखा। अब वो मैं IQ लेवल से इतनी इरिटेट थी लड़कियों के, मैंने कहा क्या करती हो फ्री टाइम में, क्या देखती हो? 2 चीज़ें मेरे सामने आई जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इन लड़कियों ने, वुमेन ही है ना, तो वुमेन से बात कर रही हूँ, कि हम औरतों ने अपने हालात नहीं बदलने। पहली बात, मेजॉरिटी को वो ड्रामे पसंद थे जिसमें फैसल कुरैशी एक अमीर कबीर लड़का होता है और वो बहुत ही मिडिल क्लास लड़की से शादी करके उसको अपने घर ले आता है। ठीक, मैंने आपको बताया ना कि मुझे वहाँ। और दूसरी क्या करती थी, कोई ये एस्ट्रोलॉजी है, कोई आपकी कोई एक और आपकी कोई आलिया मुबशिर समथिंग कुछ आपकी व्लॉगर है, कुछ इस किस्म की कोई आपकी हैं। मैंने उसको, ये पीछे रिसेंटली बात है, जून जुलाई अगस्त में, मैंने उसको खोल के देखना शुरू किया। एस्ट्रोलॉजी में वो 5 बहनें क्या कर रही हैं, कोई भी काम का बात नहीं कर रही, पीछे से वो किसी गांव से ही ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरी, अस्सलाम वालेकुम, मैंने खाना ये किया, मैंने ये किया, मैंने किचन की सफाई की। मैंने उन लड़कियों को अगले दिन गई, कुछ ना काम, मेरी पूरे 1 वीक की ट्रेनिंग सेशन थे। आखिरी दिन मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा तुम लोगों को पता तुम लोग क्या कर रही हो, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और तुम उनको बिजनेस दे रही हो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मोबाइल पे ये काम करने का, तो तुम लोग अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती? तस्वीरें खींचती रहती हो, जस्ट मेक आउट द क्लिप्स और अपना चैनल को प्रोडक्टिव ले लो, किसी को शॉर्ट्स बना लो। स्टिचिंग आती है, आप स्टिचिंग सिखाने का शुरू कर दें, ठीक है। आपको कोई स्किल आता है, आप स्किल का कर दें। आपको बच्चे को टैकल करने का स्किल आता है, आप उसको कर दें। किसी ना किसी को खाना पकाने का स्किल आता है, कोई ना कोई। तो हम यहाँ पर जो 40 लोग बैठे हैं, हम में से किसी ना किसी के पास एक स्किल तो है ना। प्रॉपर ये पहले तो ये मैंने आपको कहा कि बीइंग अ वुमेन हम माने तो सही कि हम बेचारी नहीं हैं। हमारी बेचारगी का रोना, हमारी ऑल्दो ऑब्वियसली हम घर से निकले हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन प्लीज़, मेरे पे भी कभी वो दौर गुजरा था कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। समटाइम्स मैं सोचती थी कि मैं आ तो गई हूँ, मेरे पास तो पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, मैं घर कैसे वापस जाऊँगी। मैंने आपको बताया कि मैंने 10 साल
का एक टेन्योर ऐसा फेस किया है, मेरे खासकर मेरे फादर की डेथ के बाद, कि मैंने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मज़े में। अच्छा सब कैसे हैंडल हो रहा है, चक्कर ही कोई नहीं, सब कुछ कोई टेंशन। भाई क्यों बताऊं मैं आपको, ताकि आप मेरे साथ बेचारगी का और इस किस्म का एक नया सलूशन निकालें, तर्स खाएं, आप दूसरे को ना शो करो कि आप कितने सुकून में हो, फिर अगले को और उससे क्या होगा, फिर अपनी जगह वो बनाएगा या बनाएगी मेरी लाइफ में। हर तरह से मुझे अनसेटिस्फाई करेगा। अगर मुझे नहीं कर पाएगा तो मुझे ये कहेगा हो तुम्हारे वालिदैन ने फिर सारी जिंदगी क्या किया। उसको टेंशन ऐसे दो कि आप तो बड़े सुकून में हो, आप शो करो, आप नहीं सुनाते हो ना कि खुश होते हैं। मैं रोना सुना नहीं, सुकून में मेरा एक ही है, मैं कोई परेशान भी हूँ ना, मैं परेशान भी हूँ या मेरी वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा चैलेंज हो जो मुझसे ना हो रहा हो, मेरी टीम मेरे साथ कोऑपरेट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि टीम को मैंने एक फील दी हुई है बीइंग अ फीमेल। मैं अपने, हालांकि मेरे साथ मर्द भी हैं मेरी टीम में, मेरे से जूनियर हैं, मेरे अंडर आते हैं, मैंने उनको एक फ़ील दी हुई है। फील में मैंने उनको ये कहा हुआ है कि भाई ग़ुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकलो। मैं अपनी टीम को ये कहती हूँ, मेल्स को भी फीमेल भी, कि भाई मैं तुम्हारी बॉस ज़रूर हूँ, लेकिन अपने आइडियाज़ लेकर मेरे पास आओ। ये पत्थर पे लकीर नहीं है जो मैंने कह दी है, क्या पता हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आपके पास कोई आइडिया मेरे से बेहतर हो। अच्छा, अब बताने का मकसद ये था कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस मेरे भी होते हैं ऑफिस में कि मेरे से वो नहीं हो पा रहे होते। लेकिन जब दूसरे डिपार्टमेंट के हेड्स, मैं अपने ऑफिस में वाहिद एक ऐसी हूँ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फीमेल खड़ी हुई है, बाकी सारे डिपार्टमेंट के जो हेड है ना वो मेल हैं। मैंने आपको बताया ना कि वो सब यूनिटी कर लेते हैं उस एक के साथ, और मुझे कहते हैं कि जी मिस हम ना वो तो कर ही लेंगी, या समटाइम्स ओ भाई उनको तो गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, मतलब उन्होंने मेरा एक पोर्ट्रेट ही बना देना होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं उन पे जाहिर नहीं होने देती। वो मुझे पूछेंगे हाँ भाई मिस वो फिर काम आपके ज़िम्मे था, क्या बना, ये हो गया, रिपोर्ट शेयर करें। मैंने कहा मैं आपसे क्यों शेयर करूँ, चेयरमैन के साथ बैठते हैं वहाँ प्रेजेंट करते हैं, अभी 2 दिन है ना चेयरमैन के साथ, वहीं दिखाऊंगी आपको, चाहे बनी नहीं हुई। उनको मैंने मैसेज दे दिया, मैंने बना दी है, क्योंकि मैंने कह दिया ना कि सर मुझसे नहीं हो रहा। ये खुदाई मददगार मेरे बड़े आ जाने हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं होनी, और सबको पता चल जाएगा कि मैडम से काम नहीं हो रहा। ये बात मेरे 100 किए हुए काम एक तरफ हो जाएंगे, एक ना हुआ हो जाएगा। अच्छा, अभी हम जा रहे थे कि बच्चे की परवरिश पे, सास ने, माँ ने, देवर ने, देवरानी ने, नान ने तो हमारे बच्चे का ये हाल कर दिया। चलें, हम कहते हैं हमने अपना बच्चा इस पर इनको नहीं देना। अगला चैलेंज सुने, हम औरतों के लिए कितने चैलेंज हैं जो हमने फेस करने हैं। हम कहते हैं कि हम एक मेड रख लेते हैं। आपने एक मेड रख ली, ठीक है, मेड अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो पहली बात तो ये कि मेड आपके बच्चे के साथ खाने पीने में घपला करेगी, ठीक है। हमारे घर में एक मेड होती थी, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी सबसे छोटी बहन मुझसे 11 साल छोटी है। मेरी मदर वर्किंग वुमेन नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मेड उन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि वो मेरी दादी, एक ऐसा टाइम आया था कि वो बीमार हो गई थी, तो वो मेजॉरिटी किचन की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा पे आ गई थी, तो उन्होंने एक हेल्पर रख ली। मेरी छोटी बहन अभी 1.5-2 साल की थी, तो लेकिन इवन देन मेरी दादी बहुत सारे काम में कोऑपरेट करती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मामा किचन में काम कर रही होती थी, वो बार बार कभी कुछ खाने को लेके जा रही है कि जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, और बाहर बैठ के खा रही होती थी। हम कहते थे यार ये तो पतली से पतली होती जा रही है, कान ही इसके निकलते आ रहे हैं। मेरी दादी क्योंकि सुबह उठ जाया करती थी, बाहर कभी बैठ जाया करती थी, बाहर ना भी जाएं तो खिड़की से देख रही होती थी। उन्होंने ये चीज़ पकड़ी कि वो मामा से लेके जाती है। अब औरत ने तो घर में काम भी कराने हैं, सफाई भी करवानी है, खाना ही पकाना है, बैठ जाके खुद खा लेती थी। ये प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करनी है कि आप पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि आपके बच्चे को क्वालिटी और हाइजीन फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फॉर इंस्टेंस, मान लिया आप ससुराल के झंझट में नहीं रहती, आप एक आइडियल लाइफ जी रही हैं, आप अकेली रहती हैं। मेजॉरिटी ख़वातीन का एक ड्रीम होता है हम अकेले रहें। कितने लोगों का ड्रीम है कि हम अकेले रहें? हाँ, बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है।
के थक गए हैं ससुराल में रहना। अच्छा, अल्लाह करे आप लोगों के साथ जैसा आप चाहते हो ज़रूर आपके साथ वैसा हो। मेरी आप लोगों के लिए दुआ है, क्योंकि मैं खुद भी बहनों वाली हूँ। मैं भी चाहूँगी कि जैसे मैं अपनी बहनों के लिए दुआ करूँ, आप लोगों को भी वैसी दुआ दूँ, क्योंकि मैं वेरी गुड, मैं चाहूँगी जो चीज़ मुझे अपनी बहनों के लिए पसंद नहीं है वो आप लोगों के लिए भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या हमारे मैं कल एक केस सुन रही थी, टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, आई डोंट रिमेंबर द चैनल, ख्वाजा नवीद की अदालत, मुझे नहीं पता कौन से चैनल पे ये प्रोग्राम आता है। जैसे ही कल स्क्रोलिंग करने के दौरान ना मैं ये चैनल देख रही थी, मैं बड़ी रुक गई। वहाँ पे वर्किंग वुमेन का एक चैलेंज जो मेरे सामने आया, तो मेरे तो जैसे कहते हैं ना, जैसे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाना। औरत थी, वर्किंग वुमेन थी, माशरे के साथ मतलब काम करती थी, सब कुछ करती थी, घर में बच्चे होते थे, बच्चे स्कूल से आते थे, आइडियल सिचुएशन, हस्बैंड बच्चे घर लेकर आता है। उसने एक मेड रखी हुई थी, मेड ने और उसके खामन ने शादी कर ली। तो मैं वहाँ देख रही थी कि हम औरतों की ज़िंदगी में कितने मसले हैं। अब ये मेड्स भी ऐसी हो चुकी हुई हैं कि ये भी, और इसमें भी रोल हमारे टीवी के ड्रामों का है। मैंने फ़ौरन रिकॉल किया कि कुछ साल पहले एक ड्रामा आया था जिसमें अगेन फैसल कुरैशी ने शादी की थी मेड से। मैं आपको बताऊं, ड्रामा जो होते हैं ना वो रियलिटी पे होते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से मत दिखाएं कि लोग उससे नेगेटिव मैसेज लें। उसमें कोई लेसन ऐसा दें कि ऐसा करने के ये ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा देखिए, और फिर चैलेंज फिर औरत के लिए ना, फिर रख सकती है। नहीं, वो रख सकती है। हम ना बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हम बेवकूफ तरीन, औरत दुनिया की सबसे बेवकूफ तरीन मखलूक है, ये बात लिखी पड़ी है। हम समझते हैं हम ब्लाउज सिलाएंगे, मेड रखेंगे, तो हमारे हस्बैंड कहेंगे वाओ मेड रखी है, क्लासी ड्रेस। अच्छा, अब इसका मैं आपको रीज़न बताऊं, फ्लॉप हम फ्लॉप कहाँ होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। आप सब माशाल्लाह बहुत सेंसिबल हो। इसके बाद हम आज का अपना सेशन जो है वो कॉन्क्लूड करेंगे। चैलेंजेस में कहीं ना कहीं हमारा रोल भी है। हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। मैंने आपको बताया कि वर्क प्लेस पे आपने अपनी जो अपीयरेंस है उसको डिसेंट रखना है, ज़रूर रखें। लेकिन हमारा कानून, हमारा जो मज़हब है वो हमें ये सिखाता है कि हमने बनाओ सिंगार अपने पार्टनर के लिए करना है। जब आदमी को वो चीज़ घर में नहीं मिलती तो वो उसको बाहर तलाश करता है। आदमी की तो फितरत में को अल्लाह ताला को का पता था तो उसने 4 की इजाज़त दी थी। पता था तो दी थी ना, पता था कि ये एक पे टिकने वाला नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला को बहुत अच्छे से पता था कि ये मर्द है, इसकी फितरत यही है, फितरत बनाने वाला वो है। तो अपने पार्टनर को कंपनी दें। आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसी होती हैं, उनको बताएं। लेकिन हमारा तरीका ये होता है, हम कंप्लेनिंग अंदाज में ही बताते हैं। थोड़ा सा अपना अंदाज चेंज करें। कंपनी कुछ नहीं ना तो चाय का एक मग अकेले बैठ के पी लें दोनों इकट्ठे, ठीक है। टाइम स्पेंड करें, टीवी का कोई प्रोग्राम अच्छे देख लें, 10 मिनट के लिए वॉक उसके साथ कर लें। जब उसको वो कंपनी आपसे मिलेगी ना तो वो बाहर नहीं देखेगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, हम घर में जब जाते हैं ना, क्योंकि हम सुबह के थके हुए होते हैं, हम कहते हैं बस अब होम आ गए तो फील लाइक होम। लेकिन जो बाहर से आया होता है वो भी थका होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाए, प्रेजेंटेबल बन जाए, उसको भी लगे कि इसने मेरे लिए एफर्ट की है। खाना बनाया है, ऑब्वियसली थैंक यू नहीं करते, ना बनाए तो पूछें, आदत डालें, पूछेंगी कैसा बना, ठीक है। आखिर कहीं ना कहीं तो बोलेगा ना अच्छा बना, खुद से बोलना शुरू कर देगा। तो अगेन, अब ये जो काम वालियाँ होती हैं या जो मेड्स होती हैं, ये जो बाहर की जो लड़कियाँ होती हैं, इनको चांस क्यों मिलता है हमारे लाइक हस्बैंड्स को या हमारे भाइयों को ट्रैप करने का? असल में वो इन्हीं काम में फोकस करती है, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन देती हैं। मैं आपको अपनी एक ज़ाती बात बताऊं। मैंने अपने बच्चे को और अपने भांजे को दोनों को ऐसी टेंशन दी हुई है कि बस ऊपर अल्लाह है तो नीचे मेरे लिए तुम दोनों। टस के मस्त हो जाएं, एक 12 साल का लड़का और एक 2 साल का लड़का, उनको खाला और इससे आगे नज़र कोई नहीं आता। मर्द की साइकोलॉजी है, उसको पसंद है उसके पीछे फिरा जाए,
उसकी तारीफ की जाए। ये बात अब मेरा बेटा है ना, मैं अभी से अच्छा, लेकिन मैं साथ उसको ये नहीं, वो बुरा काम भी करे ना तो मैं थोड़े से एक्सप्रेशन लेकर आती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ हाँ, आप तो इतने अच्छे बच्चे थे, ये काम कैसे हो गया। ये बुरे पे मैं ये नहीं कहती कि तुमने अच्छा किया है, मैं उसको वहां अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन एप्रिसिएशन का स्टाइल बदल देती हूँ। हाँ, ये आपने क्या कर दिया, ओ माय गॉड। ये मतलब थोड़े से ना उनको फौरन रियलाइज हो जाता है इस तरह करके। ये थोड़ा सा हमें, ये मर्द की फितरत है, इसको जाने और इसको करें। मेरा अब जो बेटा था बड़ा, अब बेटी 9 इयर्स की है, वो सेम एक चीज करता, सारी टेंशन मुझे दे दो करके, मर्द होता टेंशन सीकर है। बाकी 2 बच्चे तो उनको इग्नोर कर देते। नहीं 100% नहीं, वहां पर आपने थोड़ी सी, अब आपकी आई गेस वो 13-14 ईयर्स की होगा, क्योंकि ये टीन एज में ना हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। मर्द जिस औरत को ऑनर करता है ना, उससे वो मांगता नहीं मांगता भी है, उसको घर से नहीं मिलेगी तो ये बाहर वाली देंगी तो उसको मिल जाएगी। नहीं, अच्छा इसके मैं कैसे डील करूँ अपनी बहन के साथ ना, वो आप थोड़ा सा उसके साथ बैठो, मैं काउंट नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज है। अब आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत इसमें है कि ये 13 से जो उसके 19 साल है ना, ख़ासकर वो लड़की है या ख़ासकर वो लड़का है, ये 13 से 19 साल में दोनों जेंडर्स को, ऑपोजिट जेंडर ने बड़ा अट्रैक्ट करना है। ये वो एज होती है कि अगर हम डोंकी को भी पेंट करके सूट बूट बना देंगे ना तो लड़कियों ने कहना है वाओ वेरी हैंडसम, और लड़कियों को उसको डोंकी को ही लिपस्टिक लगा देंगे तो लड़कियों ने कहना है यार कितनी प्यारी है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये नेचर में डेवलपमेंट आ रही होती है हमारी सोशल और इमोशनल में। अब यहाँ पे बीइंग अ एल्डर, चाहे आप मदर हैं चाहे आप बड़ी बहन हैं, आपका रोल ये है कि आपने उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, और ये थोड़ी सी कुर्बानी अब आपने अपने टाइम की देनी है ताकि वो बाहर स्लिप ना हो। ठीक है, इस उम्र में जो लड़कियां स्लिप हुए होते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी चुंगल से नहीं निकलते। ठीक है, उसको टाइम दें, वहाँ पर वो आपका टाइम जितना ज़्यादा लेगा, यही वो एज है कि उसके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ कि क्या चीज़ राइट है, क्या ये रॉन्ग है। आप यहाँ पर अगर आप उसको टाइम देंगी, उसकी माँ थ्रू आउट द लाइफ उसकी आइडियल बन जाएगी। हम लड़कियों का पहला आइडियल जो होता है वो हमारे फादर क्यों होते हैं? हमारे फादर्स ने हमें टाइम दिया होता है। हम ऑटोमेटिकली, हम लड़कियों में ये, अब मुझे आपका नहीं पता लेकिन मेरे में यही है कि मैं सबसे पहले अपने फादर से कंपेयर करती हूँ। पापा तो ऐसे नहीं करते थे या वो तो नहीं करते, क्यों? टाइम, वो एक आइडियल यहाँ टाइम स्पेंड करने से बन जाता है। अपने घर के बच्चों को वो टाइम दे, नहीं तो वो ऑपोजिट जेंडर उनको ट्रैप कर लेगी, और फिर वो एज अ मदर फिर आपके लिए एक चैलेंज है कि आपका बेटा गलत कंपनी में पड़ गया, सिगरेट में चला गया, स्मोकिंग में चला गया, अल्लाह ना करे आवारगी में चला गया, नशे में चला गया। तो यही वो एज होती है जब उसको वो टाइम घर में नहीं मिलेगा, बाहर निकालेगा वो टाइम। वो मेल में भी निकाल सकता है, वो फीमेल में भी निकाल सकता है। फिर क्या करेंगी आप? जैसे आगे 13 ईयर आगे उसकी जैसे फर्दर स्टडीज है, उसको मैं बहुत प्रेशराइज रखूं कि मतलब जैसे उसका दिल करता उसको। सबसे पहले तो किसी भी अच्छे बंदे से उसका MBTI टेस्ट करवाएं। अभी आई गेस वो 7th या 8th क्लास में होगा, 8th में है। उसका MBTI टेस्ट होता है हल्का सा, मतलब ऐसे नहीं होता जनरल, बस क्वेश्चनर होता है जिससे पता चलेगा आपके बच्चे की पर्सनालिटी टाइप क्या है। उस पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंगली उसके ट्रेट्स निकलेंगे कि इस पर्सनालिटी टाइप के लोगों का इंटरेस्ट किस करियर में होता है, किन सब्जेक्ट्स में होता है। ऑटोमेटिकली उसको उस करियर की चॉइस पे जाने दें। नहीं, अभी तो मैट्रिक में देखिए, मैट्रिक या O लेवल ये दोनों ड्रामे हैं। ठीक है, वो तो हर हाल में आपका फैसला, आपने क्या करवाने हैं। कॉलेज की सिलेक्शन के लिए ये चीज़ अपनाएं। देखिए, मैट्रिक में तो हर हाल में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मेरा ज़ाती मानना ये है कि उसको साइंस पढ़नी चाहिए, इसलिए कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। प्रेशराइज करने से कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहें।
भाई मैं अगर आपको अपने मैट्रिक में नंबर बताऊं ना तो आप लोग कहेंगे कि झूठ बोल रही है। 850 में से 565 मार्क्स थे। मेरे साथ जिन लोगों ने मैट्रिक के पेपर दिए थे ना, मेरी फैमिली में ही जिन लड़कियों ने रट्टा लगा लगा के 703, 714, 720 लिए थे। और एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मेरे फादर ने मेरी मैट्रिक की पार्टी दी इन शानदार नंबरों में भी, ठीक है, शानदार नंबरों में जब पार्टी दी तो उनकी एक मामी आई, मतलब 2-3 रिश्ते थे और मेरी अम्मी की भी खाला भी लगती थी, तो चची भी आई। उन्होंने आके मुबारकबाद देने को कहा, देकर कहा हाँ ठीक है, आपके लिए तो इतने नंबर भी काफ़ी हैं, आपकी बेटी ने कौन सा डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे कहती थी मैंने डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह ताला को पता होता है कि उसने आपके लिए क्या रखा होता है। मुझसे क्योंकि रट्टा नहीं लगता था, मैट्रिक नाम ही रट्टे का है। अब उसमें क्या होता, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैंने अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट चूज़ किए जो मैं पढ़ना चाहती थी। एफएससी में मैं बीएस कर गई। बीएस करने के बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट ले गई। जिसने मेडिकल किया उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, फिर साल लगाकर उसने मैथ रिपीट किया, फिर वापस वो उसी फील्ड में आई और मेरे से 2 साल पीछे हो गई, ठीक है। तो बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना। उस पर प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है, बेचारी ने रट्टा लगा लगा के फिर भी वो नहीं हुआ। मेरे फादर ने कहा डॉक्टर नहीं बनोगी तो जिंदगी फिर भी चलेगी। और मेरी एक बहन डॉक्टर है, उसने कहा मैंने बनना ही डॉक्टर है। एक बहन ने कहा जी मैंने पढ़नी ही आर्ट्स है। मेरे फादर ने कहा पढ़ो जिसमें दिल करता है। अपनी बेटी है उसको आर्ट्स का शौक है, मैं उसको कहती हूँ डॉक्टर बनना है, मुझे गुस्सा आता है। मतलब मैंने जो बच्चे का दिल है प्रेशराइज ना करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन। डिफरेंट लोग करवाते हैं, काफ़ी इदारे करवाते हैं। आप मुझसे इदारे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे भी काउंसलिंग होती है। हाँ, ले आइएगा इधर, सर से टाइम लेकर इधर भी आ जाएगा। हाँ, 5th क्लास में जो बच्चा है वो कहते हैं कि मैंने पढ़ना नहीं है, तो उसका क्या है? क्यों नहीं पढ़ना, क्या देख रहा है, किस कंपनी में? सबसे पहले कंपनी आइडेंटिफाई करें। क्या? देन कोई स्किल बेस्ड टास्क उसको दे दें, कोई भी स्किल बेस्ड टास्क। आजकल बहुत सारे स्किल बेस्ड बता रहे हैं, अगर वो याद नहीं कर सकता ना, देखें वो कहाँ पे जा सकता है, टैफ्टा में या किधर, उसको कोई हुनर सिखा दें। डिज़ाइनिंग का दे दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का दे दें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, सिखाएं, फाइवर पे, अपवर्क पे, और उस पर भी स्किल सिखा दें।